एक राज्य था पहलवानपुर। यहाँ का राजा कानों का कच्चा था। उसे कोई भी कुछ बताए वो तुरंत उस पर विश्वास कर लेता था। उसके आसपास ऐसे लोग ज़्यादा हो गए थे जो एक दूसरे की चुगली राजा से कर अपना उल्लू सीधा करते थे। परंतु उनमें सुशांत कुमार नाम का मंत्री, जो राजा का विशेष सलाहकार था, बहुत ईमानदार और राज्य के प्रति वफादार था। वह राजा को राज्य के हित में उचित सलाह ही दिया करता था। राजा को सुशांत कुमार पर बहुत विश्वास था। कई बार सुशांत की सलाह के कारण धूर्त मंत्रियों की चालाकियां चल नहीं पाती थीं। इसलिए उससे राज दरबार के कई मंत्री बहुत ईर्ष्या करते थे और उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। उन राज दरबारियों में सुशांत से सबसे ज़्यादा ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति था राजपुरोहित कृपाचार्य। कृपाचार्य एक महाधूर्त व्यक्ति था। सुशांत की वजह से राजपुरोहित का महत्व कम हो गया था। कृपाचार्य किसी भी तरह से सुशांत को राजा की दृष्टि में नीचा गिराना चाहता था। राजा ने सुशांत को रहने के लिए एक महल उपहार में दिया। सुशांत ने गृह प्रवेश की पूजा करवाई। उसमें राजा, रानी और समस्त दरबारियों को निमंत्रण दिया। सुशांत ने राजा के बैठने के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की। राजपुरोहित के कुटिल दिमाग में सुशांत को नीचा दिखाने की एक योजना आ गई। सुशांत ने साफ सफाई की व्यवस्था के लिए महल के कुछ सफाई कर्मचारी बुलवा रखे थे। उनमें राजा के कक्ष की सफाई करने वाला कर्मचारी दीनू भी था। राजपुरोहित ने दीनू से कहा, देखो, यह महाराज के लिए विशेष आसन लाया गया है। इस आसन पर कोई दूसरा बैठना नहीं चाहिए। तुम यहीं इस पर बैठकर इसकी पहरेदारी करो। अगर तुमने यह काम अच्छे से किया तो तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। कृपाचार्य ने सोचा, सफाई कर्मचारी को बैठा देखकर राजा को अपना अपमान लगेगा और वह सुशांत पर क्रोधित हो जाएगा। दीनू वहीं उस आसन पर बैठकर आसन की पहरेदारी करने लगा। थोड़ी देर बाद महाराज पहुंचे। सुशांत उन्हें आसन पर बैठाने लाया, परंतु सफाई कर्मचारी को बैठा देखकर सुशांत को क्रोध आ गया। उसने दीनू को डांटकर वहां से भगा दिया। दीनू को अपना बहुत अपमान लगा। उसने निश्चय किया कि वो अपने अपमान का बदला सुशांत से जरूर लेगा। अगली सुबह दीनू राजा के कक्ष में सफाई करने पहुंचा। उस वक्त राजा अधिक अच्छी नींद में था। दीनू सफाई करते करते बड़बड़ाया, राजा कितना नादान है। उसे पता ही नहीं कि सुशांत और रानी में क्या चक्कर चल रहा है। राजा ने सुन लिया। वो जोर से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो? दीनू बोला, कुछ नहीं महाराज, रात को सो नहीं पाया, इसलिए नींद के झोंके में कुछ बड़बड़ा गया। परंतु राजा कान का कच्चा था। उसके मन में संदेह का बीज पड़ गया। वो सुशांत से चिढ़ने लगा। एक दिन ऐसे ही किसी मामूली बात पर राजा ने सुशांत का अपमान कर दिया। सुशांत राजा के व्यवहार में आए इस बदलाव का कारण समझ नहीं पा रहा था। वह यही सब सोचते दरबार से वापस आ रहा था तो उसे एक कोने में दीनू खड़ा दिखा। दीनू के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी और वो बड़े ध्यान से सुशांत को देख रहा था। उसके देखने के तरीके से सुशांत को कुछ संदेह हुआ। फिर उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा कि कहीं यह सब कुछ दीनू का ही तो किया धरा नहीं है। अगले दिन सुशांत ने दीनू को अपने घर बुलाया। उसको बड़े प्यार और आदर से खाना खिलाया और पुरस्कार में अच्छा धन दिया। दीनू पुरस्कार पाकर बहुत प्रसन्न हो गया। फिर सुशांत ने उदास स्वर में कहा, दीनू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पता अब कभी आपसे मिलना हो नहीं हो। राजा तो मुझसे बहुत अप्रसन्न है। क्या पता यह राज ही छोड़ना पड़ जाए। दीनू सोचने लगा, मैं नाहक इन्हें गलत समझ रहा था। ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे इनका सम्मान वापस लौटाने के लिए कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन सुबह दीनू राजा के कक्ष में सफाई करते करते बड़बड़ाया,
रानी भी कितनी भोली है, उन्हें पता ही नहीं कि राजा का दासी के साथ प्रेम संबंध है। राजा ने सुना तो वो एकदम क्रोधित हो गया। बोला, दुष्ट, ये क्या उलझुलुल बक रहे हो। दीनू राजा के पैरों में गिर गया। बोला, क्षमा करें महाराज, रात को सो नहीं पाया, नींद के झोंके में ऊट पटांग सपना देख लिया और बड़बड़ा गया। राजा ने सोचा, मैंने बिना बात ही इस मूर्ख की बड़बड़ाहट सुनकर अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री पर संदेह किया। राजा का व्यवहार सुशांत के प्रति फिर से ठीक हो गया। कृपाचार्य ये देखकर अचंभे में पड़ गया कि यह क्या हो गया, उसकी सारी योजना असफल कैसे हो गई। इधर सुशांत के चेहरे पर मुस्कान थी। वह समझ गया कि उसके द्वारा चलाया गया तीर एकदम सही निशाने पर बैठा है।